अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। पर क्या हो अगर कोई काफिर अल्लाह ताला को ही चैलेंज करना शुरू कर दे। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुदा को चैलेंज करके इबरत बनने वाले सबसे मुनाफिक लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। थॉमस एंड्रयू, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और शिप बिल्डर था जो बहरी जहाजों को डिजाइन करता था। ये वही शख्स था जिसने दुनिया का सबसे फेमस शिप टाइटैनिक बिल्ड किया था। वैसे तो ये एक बहुत ही माहिर शिप डिजाइनर था, लेकिन ये अपने टैलेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही गरूर में आ गया था। जब इसने टाइटैनिक बिल्ड किया तो इससे अपने टैलेंट पर इतना गरूर था कि इसने दावा किया कि इस शिप का डिजाइन इतना परफेक्ट है कि इसे नाउजुबिल्ला खुदा भी समुद्र में नहीं डुबो सकता। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब टाइटैनिक को पहली दफा समुद्र में उतारा गया था तो अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर पहुंचा ही था कि ये वहां एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस शिप में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर अफराद भी सफर कर रहे थे, जिनमें एंड्रयू भी शामिल था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज समुद्री हादसे का शिकार हो गया। जब ये जहाज बर्फ से टकराया तो इसमें शगाफ पड़ गया और तेजी से समुद्र का बर्फीला पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। उस वक्त टाइटैनिक में 1500 अफराद शामिल थे, जिनमें से आधे से ज्यादा टाइटैनिक के साथ ही डूब गए थे। इस शख्स ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और अल्लाह ने इस समेत इसके बनाए हुए शिप को भी समुद्र के अंदर गर्क कर दिया। इवन आज तक थॉमस एंड्रयू की लाश भी किसी को नहीं मिली। वेल, अब बंदा अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। नमरूद, दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो नमरूद को ना जानता हो। ये अपने दौर का सबसे जालिम और जाबर बादशाह था। इसने खुदाई का दावा किया था और लोगों को मजबूर करता था कि वो इसकी इबादत करें। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आया और इसने उनसे कहा कि जाओ और अपने अल्लाह से कहो कि इसका मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेज दे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वही खबीस था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई थी। इस पर अल्लाह ताला ने नमरूद का मुकाबला करने के लिए मच्छरों की एक फौज भेजी। इन बारीक और छोटे मच्छरों ने नमरूद के लश्कर का सिर्फ खून ही नहीं बल्कि गोश्त तक नोच लिया था और वो पूरे का पूरा लश्कर हलाक होकर बर्बाद हो गया था। इन नमरूदियों की सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लश्कर में से सिर्फ एक मच्छर नमरूद मलून की नाक में घुस गया और नाक के जरिए इसके दिमाग में चला गया था। 400 साल तक इस मच्छर ने नमरूद का वो हश्र किया कि ये अपना सर दीवारों और फर्श पर मारता था। इवन के सुकून पाने के लिए ये अपने सर पर हथौड़े और जूते भी मरवाता था। अल्लाह ताला ने इसे दुनिया की सबसे अदना मखलूक के जरिए उस मकाम पर पहुंचा दिया कि पहले जो लोग इसकी पूजा करते थे आखिर में ये उन्हीं से जूते खाता खाता मर गया था। वेल, अल्लाह ताला को ललकारने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अब्राहा, दोस्तों 571 सदी ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में एक गिरजा घर बनाया था और ये चाहता था कि वहां रहने वाले तमाम लोग मक्का को छोड़कर इस गिरजा घर में आकर इसकी इबादत करें और इसे अपना खुदा मान लें। लेकिन जब मुसलमानों ने इसके खिलाफ बगावत की तो इसने गुस्से में आकर कसम खाई कि ये माज़अल्लाह खानाकाबा को गिरा देगा। चुनाचा ये अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा में पहुंच गया। इसके लश्कर में सिपाहियों के साथ साथ हजारों की तादाद में हाथी और घोड़े भी शामिल थे। जब ये बैतुल्लाह के नजदीक पहुंचा तो अचानक आसमान में परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज नमूदार हो गई और खाना काबा का तवाफ शुरू कर दिया। ये अल्लाह का मौजा था कि उसने अपने हरम की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया था। अब राह के हाथियों और घोड़ों ने जैसे ही इन परिंदों को देखा तो वो बौखलाकर इधर उधर भागना शुरू हो गए। इन जानवरों पर आने वाले कुफ्फार ना सिर्फ जमीन पर गिर गए बल्कि अपने ही जानवरों के पैरों तले आकर मरना स्टार्ट हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से अब्राहा और इसके पूरे लश्कर को आसमान से पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। इवन इस वाक़े के हवाले से कुरान पाक में एक सूरत भी नाज़िल फरमाई गई है जिसका नाम सूरह फील है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है।
फिरौन दोस्तों, अगर फिरौन को इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा बदबख्त कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। ये मिस्र का बादशाह था। फिरौन उन बदबख्त इंसानों में से एक था जिसने खुदाई का दावा किया और कहा कि इसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। इवन ये लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता और जो इसकी इबादत ना करते ये उसे कत्ल करवा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर गए और इससे कहा कि वो मजलूम लोगों के साथ ज्यादती करना छोड़ दे, वरना अल्लाह का अजाब इसे ले डूबेगा। इस पर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और इनसे कहा कि यहाँ का खुदा मैं हूँ, मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। इस काफिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की मदद फरमाई और इन्हें अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार करने का हुक्म दिया। फिरौन ने इनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दरिया में रास्ता बन गया और जब फिरौन ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की तो वो अपने लश्कर समेत दरिया के अंदर डूबकर गर्क हो गया। वैसे तो फिरौन पानी में डूबकर हलाक हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया और इसकी लाश को महफूज रख दिया। इवन हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इसकी मम्मी मिस्र के म्यूजियम में ख्वार हो रही है। शद्दाद दोस्तों, शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। ये उनका बादशाह था और अपने आप को खुदा मानता था। कौम आद को अल्लाह ताला ने दौलत, ताकत और दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, लेकिन इतनी ज्यादा नेमतें होने के बायस ये लोग भटक गए और मुनकरे खुदा हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शहाद को अल्लाह ताला के रास्ते पर बुलाया तो ये उनकी तौहीन करना शुरू हो गया। इसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो इसे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि इसके बदले में इसे जन्नत मिलेगी और फिर इसे जन्नत की तमाम नेमतों के बारे में बताया। इस पर वो कहकी लगा के हंसने लगा और बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी तैयार कर सकता हूँ। इस बदबख्त ने अल्लाह का मुकाबला करते हुए अपनी सल्तनत पर पूरी जन्नत तामीर करवाई और इसका नक्शा बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे बताया था। इवन इसने अपनी जन्नत को दुनिया की हर नेमत से आरास्ता कर दिया। लेकिन जब ये अपनी जन्नत में दाखिल होने लगा तो इसके दरवाजे पर मलकल मौत खड़े थे। शद्दाद ने इन्हें देख लिया और इनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि एक दफा इसे अपनी जन्नत में दाखिल होने की मोहलत दे दी जाए, लेकिन इसके अंजाम का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा था। ये अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले ही मारा गया था। वेल, अल्लाह के मुनकर के लिए इससे बेहतर सजा और क्या हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका शुमार दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में होता है। इस मनहूस ने अल्लाह के वजूद को मानने से इनकार कर दिया और सारी दुनिया के सामने ये कहा कि इस दुनिया में खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही कोई दुनिया को चला रहा है। ये बदबख्त अल्लाह पर एक किताब भी लिख रहा था जिसका नाम ब्रिंग आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस था। इसने अपनी किताब में लिखा कि सदियों से लोग ये सोचते आ रहे हैं कि मुझ जैसे माजूर लोग अल्लाह की सजा का शिकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी किस्मत कोई नहीं लिखता। इवन इस काफिर ने यह भी कहा कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ नहीं होगा और जन्नत भी कोई चीज नहीं है। इसने ऐलानिया ये बात कही कि नौजुबिल्ला खुदा का कोई वजूद नहीं है और वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता। लेकिन इसे इल्म ही नहीं था कि जिस जात के बारे में ये इतनी बड़ी बकवास कर रहा है इसकी एक कुन पर वो तो क्या पूरी दुनिया फना हो सकती है। इस मालून पर अल्लाह का ऐसा अजाब हुआ कि जिस रात इसने ये कॉल बके थे उससे अगली ही सुबह ये अपनी चेयर पर मरा हुआ पाया गया था। इसकी मौत आज तक पूरी दुनिया के लिए एक इबरत है कि जो शख्स अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता है उसका हाल यही होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।